नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमेला और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। द बम्बार्ड की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं राजनेताओं से और बड़ी नामी हस्तियों से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं सीकर से तौफीक जी, जो 61 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूँ तौफीक जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना जीवन परिचय दें। सर, मेरा नाम तौफीक बेलिम है। मैं सीकर नगर परिषद से वार्ड नंबर 61 अम्बेडकर नगर शिव पार्षद हूँ जी, और कांग्रेस से पार्षद हूँ। पिछले 15 सालों से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ जी। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई वो भी जरा जनता को बताइए। राजनीतिक जीवन की जहां बात करते हो तो राजनीतिक जीवन में जैसे शुरू से ही मुझे राजनीतिक का कुछ जिसको बोलते हैं कुछ आनंद यानी कि इंटरेस्ट है जी। और जहां से मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने किसान मोर्चा जो किसान कांग्रेस कमेटी है उसमें मैंने सचिव के पद पे 5 साल काम किया। उसके बाद में मैंने यूथ कांग्रेस में भी काम किया है और अभी भी यूथ कांग्रेस में मैं काम कर रहा हूं। जो संगठन है हमारे कांग्रेस के वो सारे संगठनों में काम कर रहा हूं। और समाज सेवी की जहां पे बात करें, हम ब्लड रिलेटेड भी, हम शहर के अंदर जो पूरे राजस्थान में ब्लड हेल्पलाइन के नाम से हम अपना सीकर ब्लड डोनर्स टीम के नाम से ग्रुप चलाते हैं और रेगुलर रक्तदाताओं की टीम से हम जो भी मरीज है, जो भी हॉस्पिटलाइजेशन में, जो भी किसी भी अगर ब्लड के रिलेटेड जो भी किसी को अगर जरूरत है तो हम उनको समय रहते उनको मुहैया करवाते हैं। जी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वजह है कि आपने कांग्रेस पार्टी को ही चुना, क्योंकि भारत में और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। देखिए सर, वजह तो यह है कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। अगर क्रांति की जहां पे बात करें, हमारे राजीव गांधी जी ने है जो कंप्यूटर की जो क्रांति दी है और हमारे पुरखों ने कांग्रेस को अपने खूनों से सींचा है जी। तो वो ये कि हम सब ये है कि भाई कांग्रेस में जो हमारे पुरखों ने जो कांग्रेस को सींचा है उसी रीति रिवाज पे हम चलते आ रहे हैं। जी। आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है। जी। आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहां टकरा जाती है? कहां आपको लगता है कि उनकी रीति नीति अलग है, आपकी रीति नीति अलग है? देखो, रीति नीति की बात नहीं है, विचारधारा अलग अलग हो सकती है। कांग्रेस अपनी जगह काम कर रही है, बीजेपी भाजपा जो सरकार है वो अपनी जगह काम कर रही है। तो ये है कि रीति नीति की जो बात है, जो सब अपनी अपनी रीति रिवाज के हिसाब से, जो अपने जो है विचारधारा है वो विचारधारा के हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से अपनी पार्टी के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। जी। आपने अपने राजनीतिक जीवन की जब शुरुआत की तो आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, उनके बारे में बताइए। देखो, चुनौतियां तो मेरे राजनीतिक जीवन में जो की है, चुनौतियां तो क्या है कि चुनौतियां तो फिलहाल इतनी कोई नहीं आई और जो चुनौतियां आई उनको हमने खुल के फेस किया है। हमने पार्टी की सेवा की है और वार्ड का जहां पे हमने चुनाव लड़ा है, वार्ड की जो हमारी जो जनता जनार्दन है, जो हमारे माई बाप है, जो वार्ड मेरा परिवार है, उन्होंने मेरे को खूब भारी मतों से चुनाव जिताया है और वार्ड की जो जनता है उनके लिए मैं तत्पर और तन मन धन से तैयार रहता हूँ। जी। हमारे दर्शकों को अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में भी बताइए सर। दर्शकों को राजनीतिक कैरियर ये है कि सबसे पहले मैंने किसान कांग्रेस कमेटी में मैंने सचिव के पद पे काम किया है। यूथ कांग्रेस में भी मैं काम कर रहा हूँ और उसके अलावा मेरा जो पार्षद का जो पद है वो भी हम जनता की सेवा में लगा रखे हैं। तो उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट का भी हमारा काम चलता है, तो कर रहे हैं। जी। स्थानीय नेताओं के बारे में बताइए थोड़ा, उनका रवैया कैसा है जो आपके विपक्ष में है, उनका जनता के साथ संपर्क कैसा है? देखिए, बात यह है कि स्थानीय नेता सीकर से हमारे विधानसभा से राजेंद्र जी पारिक साहब है जी, जो अभी रिसेंटली जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उन्होंने 30,038 रिकॉर्ड तोड़ मतों से उन्होंने राजस्थान में बहुत ही शानदार भारी मतों से जीत दर्ज की है। जी। और स्थानीय नेता में हमारे सभापति जी जीवन खा है, जो सीकर का सौंदर्यकरण की जहां पे आप बात कर रहे हैं वो भी बहुत शानदार सीकर का जो सौंदर्यकरण है आप देख सकते हो। जगह जगह पे हाई मास्ट लाइटें लगी हुई है, जगह जगह रोड का जो, जैसे अपन जयपुर से सीकर आते वक्त अगर अपन एंट्री करते हैं तो वहां पे रोड का जो चौड़ाईकरण है, जो बड़ी बड़ी सीटों में मिलता है, वो सीकर में देखने को मिल रहा है, लाइटों को देखने को मिल रहा है। सर्किल्स जहां की बात करें अपन, चाहे कल्याण सर्किल पे चले जाओ, बजाज सर्किल पे चले जाओ, महेश्वरी परशुराम सर्किल पे चले जाओ, हर पॉइंट्स पे आपको सर्किल मिलेंगे। तो सीकर में कुछ तो सौंदर्यकरण कांग्रेस के राज में हुआ है और कुछ हो रहा है। जी। ये तो आपने बता दिया कि पूर्व में विधायक साहब ने ये काम किए। आने वाले समय में 5 साल में विधायक साहब क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे, उनके बारे में भी बताइए। विधायक महोदय आने वाले समय में सबसे पहले विधायक महोदय का जो है वो मिशन है कि अपने जो 4 लेन जो है जी,
जो पुलिया है उसका चौड़ाईकरण का है, उन्होंने वो ले रखा है, वो भी जल्द ही बनेगा। उसका टेंडर भी क्लियर हो गया है, उसकी डीपीआर भी बन गई है। उसके अलावा सीकर के अंदर मिनी सेक्रेटरीट है, मिनी सेक्रेटरीट भी पारिक साहब की देन है, हमारे कांग्रेस के विधायक पारिक साहब है, उनकी देन है। उसके अलावा आप देख लो मिनी सेक्रेटरीट आ गया, और स्मृति वन जो राजस्थान का सबसे बड़ा 1700 बीघा में स्मृति वन जो पारिक साहब लेके आए हैं। उसके अलावा जनन हॉस्पिटल जो पिछली बार वो पारिक साहब, क्योंकि मरीजों को काफी परेशानी होती थी सीकर के इसके अस्पताल में, तो वो उसको सेपरेट एक जो महिला जो प्रसूति का जो डिलीवरी जो केसेस होते हैं वो एक अलग ही हॉस्पिटल खड़ा करके एक जनता को बहुत ही बढ़िया वो दी है। जी, यहाँ से सीकर से आपके विपक्ष की पार्टी से रतनलाल जलधारी भी यहाँ से खड़े हुए और उनको 30,038 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। क्या वजह है कि उनको इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा? देखिए, बात यह है कि पारिक साहब जनता से जुड़ाव में है जी। पारिक साहब हर एक कार्यकर्ता के साथ में जुड़े हुए हैं जी। और रतन जी जलधारी जी चुनाव जीते हैं, देखा है आपने, एक बार उनको वो हमारे पार्षद साथी भी रहे हैं जी, विधानसभा में भी उनको भेजा है। अब देखो उस टाइम पे शहर में उन्होंने क्या काम करवाया है, वो आपके सामने है। पारिक साहब की तो मैं आपको इतनी अनगिनत बता दूं कि बोलते बोलते दिन हो जाए। जी। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं संपन्न, उनमें आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या क्या भागदौड़ की, क्या क्या संघर्ष किया, उसके बारे में भी जनता को बताइए। भागदौड़ की जहां बात कर रहे हैं सर, सीकर में पारिक साहब की रिकॉर्ड तोड़ मतों से 30,038 वोटों से जो जीत दर्ज हुई है जी। उसमें हर एक कार्यकर्ता की, सीकर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनकी जबरदस्त मेहनत रही है। मैं मेरी पोलिंग बूथ की जहां पे बात करूं जी, भाग संख्या 160, 161, 162 और 163 जी, चारों पोलिंग पे 80% कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। जी। आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा? राजनीतिक मूव यह है कि बस जनता की हम सेवा कर रहे हैं और पार्टी जो भी हमें आश्वासन देगी उस पर हम खड़े हैं। पार्टी का जो मैसेज है वो शर्माते हैं। क्या भविष्य में कोई बड़ा चुनाव लड़ने के बारे में विचार बना रहे हैं? नहीं, बड़ा चुनाव तो हमारे बड़े जो पारिक साहब बैठे हैं, चेयरमैन जीवन खान साहब बैठे हैं, वो हमारे राजनीतिक गुरु है जी। और बड़ा चुनाव की तो मंशा ही है, जनता जनार्दन है। लोग पार्षद से पिछली सरकार में शकुंतला रावत जो बानसूर से चुनाव जीती थी वो पार्षद थी, उसके बाद में उसको विधायक का चुनाव लड़ना पड़ा, विधायक के बाद में वो मंत्री बनी। तो हमारी सरकार ने कार्यकर्ता को तवज्जो दी है। वक्त होगा जो देखा जाएगा, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता को बहुत अच्छा तवज्जो देती है और हमारे जो है बड़े नेता, हम उनके दिशा निर्देशों पे काम कर रहे हैं। जो भी हमें पार्टी आदेश देगी उसका हमारे लिए सर्वमान्य होगा। जी। हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो राजेंद्र जी पारिक साहब हमारे पसंदीदा चेहरा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारी जो कांग्रेस जो राजस्थान में पिछली सरकार थी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि राजेंद्र जी पारिक साहब नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बने जी, और विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो उठाए और बिल्कुल मुझे पारिक साहब पे इतना भरोसा है कि पारिक साहब बिल्कुल मुद्दे को बहुत जोर और शोर से उठाएंगे। अच्छे प्रवक्ता है, अच्छे नॉलेजेबल है और अच्छे राजनीतिक 8 चुनाव उन्होंने लड़ लिए, काफी चुनाव का काफी उनको एक्सपीरियंस है जी। तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हमारी जो कांग्रेस सरकार के जो बड़े आला कमान जो बैठे हैं, राजेंद्र जी पारिक साहब को राजस्थान विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष बनाए। जी, ये तो बात हो गई यहाँ पर लोकल की। हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? पूरे भारत की अगर जो बात करें, हमारे राहुल गांधी जी हैं। कल ही उनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ है कि वो मणिपुर से लेकर मुंबई तक लगभग 6,200 किलोमीटर की वो दूरी तय करेंगे। और आपने देखा है कि राहुल जी ने अभी कुछ दिनों पहले भी यात्रा की, अपने राजस्थान के अलवर जिले में भी यात्रा आई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4,000 किलोमीटर तक की जो यात्रा की वो सर्वमान्य है जी। और वो तो जनता जनार्दन है। आगे एमपी के चुनाव है, उसमें हमारी कांग्रेस सरकार है। राजस्थान की 25 की 25 सीटें हमारे एमपी के सांसद बन के जाएंगे और भारी बहुमत से विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और आपके विधायक और आप कांग्रेस पार्टी से हैं, तो क्या ऐसे में उनको काम करने में कोई कठिनाइयां आएंगी? क्या उन पे कोई प्रेशर बनेगा? देखो, प्रेशर तो ये है कि विपक्ष है, अब भाई सरकार हमारी नहीं है जी, तो थोड़ा बहुत तो देखो होता ही है कि
जो वो ये कि भाई थोड़ा बहुत तो हमें परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा। जी, हम अभी पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक सीएम पद को लेकर एक नए चेहरे उभरे हैं, भजन लाल शर्मा जी। इनके नेतृत्व में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन होंगे आपके अनुसार? देखो, नेतृत्व में तो गहलोत साहब की परिवर्तन की बात बता रहा हूं मैं आपको। जी। भजन लाल जी तो अभी मुख्यमंत्री बने, शायद आप पत्रकार महोदय हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आते हैं। जी। मैं आपको एक बात, आपको पता नहीं है, मैं फिर भी आपको बता देता हूं, शायद आपको नहीं पता है। जी। भजन लाल जी की ने इससे पहले भी एक चुनाव लड़ा था, जो 6000 वोटों में भजन लाल जी रह गए थे। तो दूसरा जो चुनाव सांगानेर से लड़ा है और जनता जनार्दन ने उनको खूब सपोर्ट किया है, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया है। और रही बात गहलोत साहब की, तो गहलोत साहब ने जो जनता को दिया है वो आज तक कोई नहीं दे सकता। जी। चिरंजीवी की जहां पे बात करें, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री। जी। इसमें आप ट्रांसप्लांट का ले लो, कैंसर का ले लो, हार्ट का ले लो, एनीवन कोई भी बीमारी का ले लो। एक्सीडेंटल केस में आप देखो, अगर किसी की मृत्यु हो गई, हमारी कांग्रेस सरकार ने जनता को, गरीबों का गणेश जो गहलोत साहब को मानते हैं, 10 लाख रुपए का उसको इलाज फ्री जो एक्सीडेंटल में खत्म हो गया उसको 10 लाख रुपए घर वालों को मिलते हैं। और उसके अलावा हमारी जो और स्कीमें है, आपको कितनी स्कीमें बताऊं कि हमारी कांग्रेस सरकार ने स्कीमें इतनी निकाली जो जनता को बहुत फायदा पहुंचाया है। और जनता जनार्दन आने वाले वक्त में इस भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। जी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, हम इन दोनों में कोई कंपैरिजन करें, इनमें क्या समानताएं हैं, इन दोनों में क्या फर्क है, उनके बारे में भी बताइए। देखो, अशोक गहलोत जादूगर जी है जी, इस बात को आप जानते हो। तो वो तो बात ही एक, वो बोलते हैं ना कि चमकता हुआ हीरे को अपन अंधेरे में पहचान लेते हैं। जी। तो हमारे गहलोत साहब तो ऐसे बहुत ज्यादा उन्होंने, यानी सब गरीब अमीर हर जनता को उन्होंने भला किया है। रही बात ये वसुंधरा राजे जी है, उन्होंने भी 2 कार्यकाल अपने निकाले हैं जनता के बीच में। तो कुल मिला के बात है कि गहलोत साहब राजस्थान के लिए सुपर हीरो है। जी। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस को शिकंज मिली है, इसके पीछे क्या वजह है? देखो, शिकंज मिली इसके पीछे तो देखो क्या है कि देखो, जनता जनार्दन है जी। जनता जनार्दन जो चाहती है, जिसको अर्श पे ले जाती है, चाहती है उसको फरस पे ला देती है। जी। तो जनता को तो अपन नहीं पकड़ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं यह है कि भाई कुछ वितरण कुछ गलत हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी हुई, हम डोर टू डोर जनता के बीच में हमारी जो 7 गारंटी योजना है, या हमारी जो जनता है, जनता के बीच में हम कोई ना कोई हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है, तो हम कुछ जनता के बीच में हमारी योजनाओं को नहीं पहुंचा पाए, इस वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। जी। आपने अपने वार्ड में अब तक कितना क्या विकास कार्य करवाया है? अपने विधायक, जब आपके विधायक भी थे उस समय आप पार्षद थे, तो आपके वार्ड में कितना क्या विकास कार्य हुआ है, उसके बारे में भी जनता को बताइए। देखिए सर, विकास की आप बात कर रहे हो, तो हमारे विधायक महोदय को तो सीकर जिले में विकास पुरुष, पूरे राजस्थान में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। जी। कारण कि पारिक, हमारे जो विधायक महोदय हैं राजेंद्र जी पारिक साहब, और हमारे सभापति महोदय हैं जीवन खा जी। जी। तो उनके पास में तो पार्षद ही नहीं, अगर जनता का या वार्ड का अगर नॉर्मली मेंबर भी चले जाए तो वो उनकी बात को नहीं टालते। जी। तो मेरे वार्ड की जहां पे आप बात कर रहे हो, तो मेरे वार्ड में लगभग मेरे कार्यकाल में 4 साल हो गए, 4 साल के अंदर मेरे कार्यकाल में मैंने मेरे वार्ड की हर गली, हर जितनी भी जो 20-25 जो गलियां लगती है, वहां पे मैंने सीसी रोड करवाई है, मेन रोड है वहां पे उसको सीसी रोड करवाया है। यहां तक कि मैंने 2.5 करोड़ रुपए की तो अब तक रोड मैंने मेरे वार्ड में गिरवा दी है। और आप सर्वे कीजिए मेरे वार्ड का, हर पोल पे नगर परिषद के द्वारा लाइट लगी हुई है। और हमारे जो धार्मिक स्थल है, मंदिर मस्जिद जो एरिया, हमारे जो रामदेव जी का मंदिर अभी आपने देखा है, वहां पे भी स्ट्रीट लाइट पोल काफी बड़ी लाइट लगी हुई है। उमर मस्जिद के जो मेरे वार्ड के अंदर आती है, वहां पे भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। और सबसे बड़ी जो मूलभूत जो जनता की जो सुविधा होती है, वो होती है पानी की सुविधा। जी। मैं राजेंद्र जी पारिक साहब और हमारे जो सभापति महोदय जीवन खा जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे वार्ड के अंदर पिछले 4 साल के जो पहले थे, वो पानी की बहुत भयंकर समस्या थी। आज मेरे वार्ड में 3-3 ट्यूबवेल हैं और हर घर उस ट्यूबवेलों से पानी पी रहा है। पानी की लगभग 99% मेरे वार्ड में समस्या दूर हो गई है। तो
विकास की जो बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मेरे वार्ड के अंदर सीवरेज का काम चालू है। जी। जो सीवरेज जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, वो सीवरेज गली टू गली, डोर टू डोर वो सीवरेज के जो पाइप्स है वो डाल रही है। और उसके अलावा अभी हम डिस्पेंसरी का भी देख रहे हैं कि भाई पारिक साहब को भी दिया हुआ है, हमारे चेयरमैन साहब को भी दिया हुआ है। थोड़ी सी जगह की समस्या है, तो जल्द ही हम जगह की समस्या को प्रोवाइड करके और यहाँ पे वार्ड के अंदर डिस्पेंसरी भी खोल देंगे। तो जनता जनार्दन कुल मिला के वार्ड के अंदर बहुत अच्छा विकास हुआ है। और इंशाल्लाह आगे भी अगर जनता जनार्दन का साथ रहा तो वार्ड की शक्ल और सीरत इंशाल्लाह दोनों बदल डालेंगे जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो दो बम्बाट चैनल है जी। वो काफी अच्छा चल रहा है। मैंने यूट्यूब पे काफी आपके वीडियोस देखे हैं और ये निवेदन करते हैं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आते हो, आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता करें और जनता के बीच में जाके जनता के बीच का जो सवाल है वो जनता यानी कि जो जनता जो बैठी है उन तक आप ये इस मुद्दे को चलाएं। और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है जी। उसमें कांग्रेस की जो राजस्थान में 25 सीट है वो 25 की 25 सीट है और भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे। जी, ये तो आपने बताया अब तक का आपके वार्ड का काम। मैं जानना चाहूंगा कि जो आपका समय अभी बचा है, जो कार्यकाल आपके बचा है पार्षद में, उस आने वाले समय में आप क्या क्या विकास कार्य और करवाएंगे अपने वार्ड में? विकास कार्य तो चलते रहेंगे सर। विकास पुरुष हमारे पास बैठे हैं तो विकास कार्य तो रेगुलर हमारे 4 साल से चल रहे हैं और 1 साल और चलेगा। और आने वाले अभी पार्षद के भी चुनाव है 1 साल बाद में। तो विकास कार्य की तो देखो, जनता को पानी की समस्या थी, पानी की समस्या दूर कर दी। जनता को रोड नाली की समस्या थी, रोड नाली की समस्या दूर कर दी। जनता को स्ट्रीट लाइट है, पोल्स पे जो लाइट्स है वो उनकी समस्या दूर कर दी। तो कुल मिलाकर जनता को तो यही चाहिए, वो मेरे वार्ड में पूरा काम हुआ है। और हमारे जो विधायक महोदय है उनका हमारे ऊपर पूरा मेरे ऊपर आशीर्वाद है, चेयरमैन साहब का पूरा आशीर्वाद है। तो विकास पुरुष जी ने हमारे वार्ड के लिए बहुत बढ़िया मेहरबान हुए। जी। तौफीक जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से आज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। देखिए, आपके द बम्बाट चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि युवा राजनीति की रीढ़ की हड्डी होती है। युवा जो कुछ कर सकता है वो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो युवाओं को मैं स्पेशली द ऑनेस्टली रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है वो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और जो भाजपा की जो केंद्र में सरकार बैठी है उसको पलटना है और राजस्थान में एक नया शिखर करना है। और 25 की 25 सीट हमारे कांग्रेस के पक्ष में आएगी। ये 101% आएगी क्योंकि जनता जनार्दन भाजपा सरकार से दुखी है। और राजस्थान में जो आया है राज, उनसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जो सीएम भजनलाल जी शर्मा है उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि हमारी जो कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं जो निकाली है, जैसे चिरंजीवी योजना है या ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उस पर भी थोड़ा विचार करें और चिरंजीवी योजनाओं को बंद न करें। स्पेशली मेरे सीएम साहब से निवेदन है और आपका चैनल से मेरी पूरी उम्मीद है कि सीएम साहब इस वीडियो को जरूर देखेंगे क्योंकि चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है जो हमारे गहलोत साहब ने 25 लाख का जो इलाज फ्री है वो पूरा दिया है। एक्सीडेंटल बीमे की जो बात करें वो 10 लाख का दिया है। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चिरंजीवी योजना को यूज चालू रखें और निरंतर जनता का जो है, जनता का भला हो सके। जी, तौफीक जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आपसे निवेदन है, आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता करें क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आते हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं और मेरी पूरी टीम स्वतंत्र और निरंतर और निष्पक्ष तौर से काम कर रही है। दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ तौफीक जी जो सीकर से 61 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द बम्बाट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।